तेरी महतारी मैया मैया कही के मैया मैया कही के बोलिए भक्त भगवान की जय, व्यासी महाराज की जय, भागवत महापुराण की जय। आज बालकृष्ण भगवान को मां ने समझाया। गोविंद जी धीरे धीरे और बड़े होने लगे और इतने बड़े होने लगे कि अब गाय कर्तव्य के लिए भी मन कर रहा है। तो गौओं के खेत में जाते, सुंदर से सुंदर चीज खुद खाते, अपने खाने से पहले गौ माताओं को खिलाते। मैया ने एक सुंदर पीताम्बरी मंगाई और गोविंद भगवान के कंधे पे डाली। कहने लगी ये पीताम्बरी अपने साथ ले जाया करो। मैया जी ने देखा कि उसी पीताम्बरी से कन्हैया जी गौओं को पहुंच रहे थे। मैया चकित हो गई। कन्हैया ये पशु मैंने तेरे कंधे के लिए मंगाई थी, न कि पशुओं के लिए। आज तुमने ये क्या किया? इस कीमती पीताम्बरी से गौओं को पूछ रहा है। भगवान कहने लगे मेरे नामकरण के लिए तेरे महल में जगह नहीं थी क्या? मेरा नामकरण ही गौशाला में क्यों किया गया? और तेरे घरे मेरे गौओं के लिए आया हूं। अब तू नहीं मानती है तो मैं तुझे गाय के बारे में सुना रहा हूं। और आप लोग भी विचार करें, किसी के घर में गाय की तस्वीर हो जिसमें सभी मूर्तियों के और देवताओं के नाम है, ऐसी मूर्ति की तस्वीर किसी के घर में है? उठाएं हाथ। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बोलिए बालकृष्ण लाल की। मां से कि मेरी मां तू गाय को समझ नहीं पाई, गाय चीज क्या है? अभी हमसे छोटे बैठे जो कथा आपके सामने कह रहे थे तो 4 जगह बताया था गौ का अर्थ। इंद्रियों को, गौ के गोबर को, और गाय को, और उपनिषद जो वेदों के साथ जुड़ी है, 4 जगह बताया। आज भगवान अपनी माँ को गाय की रचना बताने लगे कि मेरी माँ गाय एक साधारण चीज नहीं है। दूध दही माखन के कारण सबको रखते सुखारी, जग पालनहारी गैया लगे हंसे प्यारी, जग पालनहारी गैया लगे हंसे प्यारी, जग पालनहारी गैया लगे हंसे प्यारी।
अब सुनो गाय के बारे में। यशोदा मैया भोली माँ तो अब दीन रहे सबके अधीन, भोली माते दीन रहे सबके अधीन। अब विश्वास करें, खूंटे पर बंधी है, चारा डालो मत डालो, पानी पिलाओ मत पिलाओ, मुंह से नहीं कह रही है। कितनी भोली है। भोली माते दीन रहे सबके अधीन, भोली माते दीन रहे सबके अधीन, सबके अधीन, भोली माते दीन रहे सबके अधीन। जामे बसते देवती में लोग नाथ कंदर हो, संसार में इससे बड़ा अच्छा पशु दूसरा नहीं है कोई। और कहने लगे गोविंद, जाके घर हो में गाय, जाके भाग्य तू सराय, जाके घर हो में गाय, जाके भाग्य को सराय, जाके घर हो में गाय, जाके भाग्य को सराय। बाके घर चलो आवे तीनों लोगन को पर्व, तीनों लोगन को पर्व, तीनों लोगन को पर्व, तीनों लोगन को पर्व। रिद्ध सिद्ध की दाता मैया, रिद्ध सिद्ध की दाता मैया, दासन की हितकारी, सज्जनों चार ही चरण है, चार ही धाम, पृथ्वी पर चार ही वर्ण है, पृथ्वी पर चार ही युग है, चार वर्ण चार धाम, धर्म अर्थ मोक्ष काम, धर्म अर्थ मोक्ष और काम, चार चरण चार धाम, धर्म अर्थ मोक्ष काम। दूर हो गया भेरा मिट जाए संताप, मिट जाए संताप, मिट जाए संताप, मिट जाए संताप, मिट जाए संताप। और भैया यशोदा जी संसार में भगवान विष्णु के पास गरुड़ है, देखिए उनकी सवारी,
लेकिन मेरे भगवान त्रिकालदर्शी शंकर जी के पास क्या है मालूम है? नंदी वाहन वृषभ बनायो, नंदी वाहन वृषभ बनाया, नंदी वाहन वृषभ बनाया। शिव शंकर त्रिपुरारी ये जगपालनहारी। स्वरूप श्री अमर सिंह क्या 110 रुपए हंसराज। मंगल भवन मंगल हारी। तो खेलने लगे तो इनका अद्भुत कर्तव्य कर रहे हैं और उस कर्तव्य को साक्षात्कार करने के लिए अरे रे मेरी जान है राधा, अरे रे मेरी जान है राधा, अरे रे मेरी जान है राधा, अरे रे मेरी तेरे पे करो मान में राधा, तेरे पे करो मान में राधा, अरे रे मेरी कोई ताली बजाना क्या हो। मेरे घर में भी बहुत है लेकिन अपने घर से वो भी चुरा दी। मधुमंगल नामक एक मित्र है। भगवान बालकृष्ण कह रहे हैं कि भैया मैं तुमको अपने घर से भी खिलाऊंगा, चोरी करके भी खिलाऊंगा, दूसरों के घर से भी खिलाऊंगा। मधुमंगल कहने लगा भैया ऐसी क्या बात है जो आप ऐसा करेंगे? चोरी का कार्य तो बड़ा बुरा है कि मूर्ख मेरे गुरुए कफल्लम जी आज सच करके मुझे मंत्र दे दिया है और मैं चोरी करूंगा और तुम्हें खिलाऊंगा। भैया कारण बताना पड़ेगा। आज गोविंद कारण बता रहे हैं, श्रोतागण सुने। भगवान कृष्ण कहने लगे भैया त्रेता युग में तुम सभी वानर थे, मेरा नाम राम था। तुमने वृक्षों की सूखी पाती सूखे फलों को खाकर मेरी सेवा की और आज भैया तुम यहाँ आकर के ग्वाल बन गए हो। मैं तुम्हें अपने घर से और चुरा चुरा कर माखन खिलाऊंगा। भैया भैया तो मालूम नहीं है, साउंड वाले के तुम्हें पास मालूम नहीं है। थोड़े से अलग हट जाओ मेरे राजपूतों, मेरे लाला भैयाओं, मेरे मथुरा निवासियों, अरे मेरे गोविंद भगवान बोलबंसी मारे की। भगवान ने जब ये बता दिया कि तुम वानर थे आज ग्वाल बन गए हो तो सभी चकित होकर कहने लगे महाराज प्रभु हमें तो मालूम नहीं।
कहने लगे सखा तुम में और मेरे में भेद है। तू जीव हो और मैं ब्रह्म हूँ। जीव और ब्रह्म में यही तो भेद है। भैया तुमने मुझे अकेले में बताया, सबके सामने क्यों नहीं बताया? कहने लगे सब विचलित होते इसलिए तुम्हें समझा रहा हूँ। तो आज मद मंगल को श्री बालकृष्ण भगवान ने अपने पूर्व कर्तव्य का फल बता दिया और माखन चुरा चुरा कर गोविंद जी खिलाए और ब्रज में हलचल मच गई। हलचल करी राम राम यशोदा तेरो लाला, ये तो बड़ो विचित्र है। मेरे घर में करी कल मेरे घर में, कल मेरे घर में। तो यशोदा जी एक गीत के माध्यम से कहा करती हैं कि मोसी गरीबी को जाए और वीर कारी मती दहियो, तेरो माखन ले जाए तो दही ले जाइए, दही बिगाड़ दिए तो दूध ले जाइए, लेकिन तू गारी मती दहिए। और उधर बालकृष्ण भगवान चोरी कर रहे हैं और सखाओं को माखन खिला रहे हैं। चीज हटनी चाहिए, ये वो है, ये और सजाइए यार, कर ले डबाजी कर ले। अरे चोरी बहुत करे गोरे यशोदा को लड़े तो चोरी हो करे गो, चोरी बहुत करे गो यशोदा को प्यार चोरी चर्चा हो गई। शास्त्र कहता है कि 9 लाख गौवे हैं और जब बूढ़े से बाबा के पास बात आ गई है तो कह ही देता हूँ। जब बाबा के पास 1000 गौवे हैं और 10, 20, 50 बिसुक जाएगी तो बाबा बिना दूध को बोलिए बाबा कृष्णलाल की। आज मन में विचार किया और विचार करने के बाद में यशोदा जी के पास एक बूढ़ी सी मैया आई, जैसे हमारे पास एक माता जी हमारी आई है, बहुत शरीर से परेशान है, लेकिन मेरे हित की वजह से, मेरे प्रेम की वजह से आई है। ऐसी बूढ़ी मैया आई और यशोदा से कहने लगी, यशोदा तू गणेश भगवान की पूजा कर और गणेश भगवान की पूजा करेगी तो तेरे को नहीं चोरी छोड़ देगा। आज वो मैया शिक्षा दे करके चली गई और यशोदा मैया ने गणेश भगवान के व्रत को धारण किया और पूजा करने लगी। कन्हैया कहने लगे, हे भैया अब कुछ समय के लिए चोरी बंद करता हूँ, क्यों कि मेरे गणेश भगवान की महिमा घट जाएगी यदि मैं चोरी करूँगा। आज बालकृष्ण भगवान ने चोरी को बंद कर दिया है और मैया जी गणेश भगवान की पूजा कर रही हैं
और कलश वाली बहनें अपना अपना हाथ उठा दें, लौटी लगी। गौरी के ललन स्वीकार ब्रज सुनो है जाय पदरिया एक रूठ जाएगी। अरे एक रूठ जाएगी पदरिया एक रूठ जाएगी। अरे कहा ब्रज सुनो है जाय पदरिया एक रूठ जाएगी। दौड़ पड़े यशोदा से जाकर के शिकायत की, मैया आज तेरे लाला ने बड़ो विचित्र खेल किया और क्या कर दिया, चल के देखने देख मिट्टी खा रहे हो। तो आज यशोदा मैया आज तुम्हें डंडी दी है और बाल कृष्ण भगवान के पास आ रही है। और गोविंद ने जब आते माँ को देखा तो थोड़ी सी बाकी थी वो भी मुंह में कर ली, जैसे आज हमारे नई लड़का पूर्व गुटका एक बार में डाल देते हैं। आज इस तरह से गोविंद ने माटी की देवी को छुपाया मुंह में। यशोदा मैया आई कहने लगे, रे तूने माटी खाई है? भैया क्या कल लगी रातों धूल उड़ाए सोने माई सोने माई सोने माई सोने माई सोने माई तेरे लाला तो मैया जी कहने लगी कन्हैया, हाँ दूध दही को कबहू नाटी, दूध दही को कबहू नाटी, दूध दही को कबहू नाटी। जो लाला तेरे खाए लगी माटी, जो लाला तेरे खाए लगी माटी, यशोदा समझाई रही है साथी, यशोदा समझाई रही है साथी। चलो
ही खोला, यशोदा पछाड़ खाकर जमीन पर गिर पड़ी। क्यों? इसी तरह से अर्जुन गिर गया था। भगवान का विराट रूप देखने के लिए अर्जुन के ये नेत्र नहीं कामयाब हुए, और इसी तरह से यशोदा मैया के नेत्र भी कामयाब नहीं हैं। भगवान ने सुंदर दृष्टि का वरदान मां को दे दिया अंदर पट से, और यशोदा मैया ने जब भगवान का मुखारबिंद देखा, 7 समुद्र, कालिंदी की धार, यशत पहाड़, सारी सचित से कीर्ति जख मुख में सृष्टि समाई। यशोदा तेरे लाला ने माटी खाई। मैया ने कहा बेटा मेरी भूल हो गई, तेरे मुखार बिंद में तुझे ने काटा है। भगवान कहने लगे मेरी माँ देख, ब्रज रज साधारण मिट्टी नहीं है, अपने हृदय में याद कर ले आज से। ब्रज रज साधारण मिट्टी नहीं है, गंगा सामान्य नदी नहीं है, और तुलसी सामान्य वृक्ष नहीं है। बोलिए कृष्णलाल की जय। सो मेरी मैया, मैंने मिट्टी ना खाई, मैंने ब्रज की रज। ब्रज रज का अधिकार जानती हो? दाऊ सो दाता नहीं, ब्रज में कोई एक, दीनन पे रक्षा करे, काटे विघन अनेक। पग पवित्र तीर्थ गवन, जैसे ब्रज की धूल, अंग लगत जानी नहीं, पाप टरे बहु सूल। ब्रज रज साधारण मिट्टी नहीं, गंगा नदी सामान्य नदी नहीं, और तुलसी मैया सामान्य वृक्ष नहीं। आज भगवान बालकृष्ण ने अपनी माता को उपदेश दिया, माता इस विषय से प्रसन्न हो गई। अब आपके सामने कथा लाते हैं।